जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वर्ल्ड ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स है ना, जो झीलें, उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो जितना मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा उतना सिर्फ आप लोग याद करते रहिए। पिछली वीडियो में हमने जो टॉप आपकी 7 लेक्स हैं इनके बारे में बात करी थी, और साथ साथ में डेड सी के बारे में भी बात करी थी। डेड सी भी आपकी एक झील है, एक लेक है। तो जितना वीडियो में बताया जा रहा है और इस वीडियो में जितना मैं आपको बताऊं, जितना फैक्ट बताऊं, सिर्फ उतना याद कर लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखेंगे हम लोग एरल सी के बारे में। किसके बारे में? एरल सी, जो 11 नंबर पे लिख रखा है, ये हो गया आपका एरल सी। कहां पर है इसके बारे में देखते हैं। एरल सी देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहां से हम चलेंगे सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान, इधर दिख रहा होगा उज्बेकिस्तान। तो देखो, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के भैया आपके बॉर्डर में देखो, ये आपको ये 2 लेक दिख रहे हैं ना, ये पूरा एरल सी। ये पहले पूरा हुआ करता था, बीच में गैप दिख रहा है, पहले पूरा हुआ करता था, लेकिन धीमे धीमे ये सूखता गया। पहले वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा लेक था, लेकिन अब काफी सूख गया। तो देखो, ये आपको दिखेगा यहाँ पे एरल सी लिखा हुआ। ठीक है, एरल सी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एरल सी आपका कहां पर है? ये आपके एशिया में ही आता है, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे। तो मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ। ठीक, जितना मैं लिख रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। एरल सी के बारे में बात करी, कहां पे पड़ेगा? कजाकिस्तान में। ठीक है, और हो गया आपका उज्बेकिस्तान। और ये आपका क्या है? ये आपकी एक झील है, एक लेक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एरल सी के बारे में बात कर ली। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आपके कनाडा के जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखना है ग्रेट बियर। ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं, और विनीपेग के बारे में बात करते हैं। एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो हम लोग कनाडा चले। देखो, ये सब जो है ना नॉर्थ अमेरिका के लेक्स हैं। कौन कौन से बताए? जो आपका 8th वाला बताया, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और आपका विनीपेग। मैं भी लिखूंगा भी, आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले लोकेशन देख लो। ये इंडिया, इंडिया से चलेंगे हम लोग पश्चिम की ओर। तो देखो, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका आपका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इधर पड़ेगा आपका यूएसए, और ये है आपका कनाडा। अब कनाडा में ना काफी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे देखो, कनाडा में जो नॉर्थ में दिख रहा है ना, उत्तर में ये वाला झील जो दिख रही है, ये है आपकी ग्रेट बियर लेक। कौन सी? ग्रेट बियर, नाम लिखा हुआ दिख रहा है ना, ग्रेट बियर लेक। कनाडा की सबसे बड़ी झील है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर ये वाली देखो, ये वाला लेक, ये हो गई आपकी ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक। और फिर सबसे साउथ में अगर देखोगे ना, तो ये है आपकी कौन सी? विनीपेग। ये कौन सी हो गई आपकी? विनीपेग हो गई। समझे? तो 3 लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं लिख भी दे रहा हूं आपको। किसके, कौन से लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं जो आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसको लिखते रहिए मेरे साथ में, ताकि याद हो जाए। कनाडा में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है, अब ये इसलिए बता रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आता है भाई लोग। ठीक है, भाइयों बहनों, क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हो गया आपका ग्रेट बियर लेक। ठीक है, फिर हो गया आपका ग्रेट स्लेव लेक। ठीक, और फिर हो गया तीसरे नंबर पे आपका लेक विनीपेग। कौन सा लेक? विनीपेग। ये तीनों आपके कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कनाडा था तो नॉर्थ अमेरिका में भी है। तो इतना ध्यान रखना भैया अपना, ये कनाडा के बारे में। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लेक बलकाश। लेक बलकाश जो 16वें नंबर पे है ना। देखो, जिस हिसाब से इंपॉर्टेंस है हर लेक की, मैं उसी हिसाब से आपको बताता जा रहा हूं। पहले मैंने आपको देखिए एरल सी के बारे में बता दिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे। फिर मैंने आपको ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और आपका विनीपेग के बारे में बात करी है। ठीक, अब हम बात करेंगे लेक बलकाश के बारे में। तो लेक बलकाश जो है, इसको देख लो भैया एक बार मैप में। लेक बलकाश जो है, ये भी आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा। ये ना हमारा प्यारा भारत। यहां से चलो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में देखो, कजाकिस्तान में ये वाला जो वाटर बॉडी दिख रही है ना, पानी दिख रहा है, जूम करेंगे, ये है आपका लेक बलकाश। ठीक है, कौन सा है? लेक बलकाश। चलो एक बार जूम करते हैं। देखो, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, लेक बलकाश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेक बलकाश कहां पर है?
कजाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। लिख दे रहे हैं लेक, एक सेकेंड रुकिए, लेक बलकाश, इसको लिख भी लीजिएगा आप लोग भी साथ साथ में। कहाँ पर है? कजाकिस्तान में, ठीक, सेंट्रल एशिया में। चलो अब आगे वाले इसके बारे में बात करते हैं, लेक किसके बारे में बात करनी है। अब देखो मैंने आपको बताया था जो लेक सुपीरियर है ना, ये आपका ग्रेट लेक्स का पार्ट है, पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, सब आपस में कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो है, उसको देखिएगा जरूर। जो लेक सुपीरियर है ये आपका सेकंड नंबर का है, सबसे बड़ी झील सेकंड नंबर पे है, लेकिन अगर फ्रेश वाटर के मामले में देखेंगे ना, जो पीने के पानी लायक वाला पानी है, उसके मामले में ये पहले नंबर पे है। पिछली वीडियो में डिटेल में समझा दिया, लिखवा भी दिया था। अब देखो लेक सुपीरियर जो है ये आपका ग्रेट लेक्स का पार्ट है। किसका? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? वही नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में जो बाकी झील हमें दिख रही है ना ग्रेट लेक्स की, उनके बारे में बात कर ले रहे। तो देखो पहली बात तो जो लेक ईरी है ये भी आपकी ग्रेट लेक्स का पार्ट है, ओंटारियो भी ग्रेट लेक्स का पार्ट है आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में जरा हम लोग इनको मैप में भी देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को चलना है यूएसए। देखो कनाडा की लेक्स के बारे में तो बता दिया, ये कौन सा है? ये है आपका ग्रेट बियर लेक, ठीक, रिवाइज भी चलो होता जा रहा है, ग्रेट स्लेव लेक, और जो सबसे साउथ में है ये आपका लेक विनीपेग। अब 5 लेक देखो आपको दिख रहे होंगे ना, ये वाले 1 2 3 4 5, ये यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे है। ये हो गया लेक सुपीरियर, ये लेक मिशिगन। लेक मिशिगन ही एक 5 में से एक ऐसा लेक है जो पूरी तरीके से यूएसए में है। फिर आप देखो लेक ह्यूरॉन, फिर ये हो गया लेक ईरी, ठीक है, और ये हो गया लेक आपका ओंटारियो, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेक ईरी भी आपका यहाँ पर है। बाकी लेक के नाम याद कर लो, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ऑर्डर पूछ लेता है वेस्ट से ईस्ट लगाने का, ठीक है। चलो आगे हम लोग मैप देखते हैं, सॉरी लेक देखते हैं अपने कौन कौन से हैं। फिर हमें जो ध्यान रखना है ये आपका है अफ्रीका के, अब हम देखेंगे जरा, ठीक है। अफ्रीका में सबसे पहले तो एक लेक है आपका लेक चैड, दिख रहा है ना 17 नंबर पे, लेक चैड। अब देखो चैड लेक कहाँ पर है? आपका चैड एक कंट्री है अफ्रीका में, ये भारत यहाँ अफ्रीका। चलो देखो चैड दिख रही है ना कंट्री एकदम बीच में, तो चैड के पास में ही आपको देखने को मिलेगा लेक। जरा मैं जूम करता हूँ तो देखो ये नहीं है, ये नहीं, ये है आपका लेक चैड, ठीक है। फिर से जूम कर लो, देखो चैड, और इधर जूम करेंगे तो ये हो गया लेक चैड, ठीक है, समझ में आया, लेक चैड। तो ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। कौन कौन सी आपकी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं इसको, ये भी मैं आपको चलो आगे बताता हूँ, ठीक है। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चैड, ये लिखा हुआ है ना चैड के लिए, देख भी लीजिए कौन कौन सा। नाइजीरिया ये हो गया, ठीक, फिर नाइजर, चैड, कैमरून, ठीक, इतना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चैड ध्यान रखना कहाँ पर है? अफ्रीका में, चैड कंट्री। उसके बाद में हम लोग को देखना है एक झील और है। कल तो हम लोगों ने लेक विक्टोरिया के बारे में बात करी थी, एक आपकी लेक तंगानिका के बारे में बात कर लिया था कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है ये। कौन सा? लेक तंगानिका। लेक तंगानिका देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना, लाइन पे आ रहा है, ठीक। इसके बाद में एक लेक और अफ्रीका का ध्यान रखो, कौन सा? लेक मलावी। कौन सा है? लेक मलावी, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ का? अफ्रीका का है। मैं लिख दे रहा हूँ अफ्रीका के कौन कौन से लेक हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने बात करी लेक चैड के बारे में, ठीक। फिर है आपका लेक मलावी, ठीक। फिर हमने एक लेक और है यहाँ पे विक्टोरिया, जहां से आपकी नाइल रिवर भी निकलती है। और फिर हो गया आपका लेक तंगानिका, ठीक है। कौन सा? तंगानिका। स्पेलिंग शायद गलत होगी अभी, चलिए स्पेलिंग का क्या करना है अभी बता दें। चलो स्पेलिंग को इधर से देख लो, तंगानिका, ठीक है, तंगानिका, ठीक है, तंगानिका, ये है स्पेलिंग आपकी, ठीक, तंगानिका। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो अफ्रीका के लेक्स हो गए, आगे देखते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करवा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये जो मलावी ये भी कर लिया, फिर विनीपेग हो गया, ओंटारियो। अब जो लेक लेडोगा है ये आपका यूरोप में है। कौन सा? लेक लेडोगा। अब लेक लेडोगा कहाँ पर, ये देखते हैं। अब देखो ये आपका यूरोप है, रशिया का जो ये वाला पार्ट है ना ये भी यूरोप में ही मानते हैं। तो रशिया में भी बहुत सारे लेक हैं आपके, देखो अगर हम देखें तो पहली चीज तो लेक ओनेगा, ये आपका रशिया में है लेकिन यूरोप में ही कंसिडर करोगे, क्योंकि ये वाला पार्ट रशिया का कहाँ पर है? आपका किस में आता है? ये आपका यूरोप में आता है, लेक ओनेगा। तो लेक ओनेगा पूछ लेगा ना आपसे, तो ये यूरोप में, और कहाँ पर है? रशिया में है। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। और हमें और कौन सा देखना है? लेडोगा देखना है, लेडोगा को भी दिखा दे रहे हैं। बस जितना बताते जा रहे हो उतना याद करते चलो, ठीक है। लेक, हाँ ये देखो ये है आपका लेक लेडोगा, समझ में आया? लेक लेडोगा, तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूं मैं। कौन कौन से लेक होगा? लेक ओनेगा, लेक लेडोगा। तो देखो ओनेगा और लेडोगा,
ये दोनों आपके कहाँ पर पड़ेंगे, ये दोनों आपके यूरोप में है। और यूरोप में भी कौन से देश, रशिया, क्योंकि रशिया जो है वो दोनों आपके उसमें आता है। इसको जरा इरेज कर दे रहे, और कुछ लिखवाना होगा तो मैं लिखवा सकता हूँ आपको। यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको रिवाइज भी करवाता हूँ जो जो लेक के बारे में बात करी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम परस्पेक्टिव से इनसे क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट्स के बारे में, वर्ल्ड के जो जल डमरू मध्य, उनके बारे में भी वीडियो बनाई मैं आपसे समझाया। फिर आके देखो, एक है आपका लेक माराकाइबो। कौन सा लेक, माराकाइबो, ये साउथ अमेरिका में है। आ जाइए देखिए, इंडिया इंडिया से चलना है हमें, कहाँ, साउथ अमेरिका चलेंगे। अब देखो साउथ अमेरिका में जो टॉप में वेनेजुएला देश दिख रहा है, यहीं पर देखो ये वाला जो झील है, ये है आपकी लेक माराकाइबो, दिख रहा है ना, लेक माराकाइबो। ठीक है, कौन सा, लेक माराकाइबो। उसको मैं लिख दे रहा हूँ जरा, इंपॉर्टेंट है, लेक माराकाइबो। कहाँ पर पड़ेगा ये आपका साउथ अमेरिका। बस इतना ध्यान रखना, जितना याद करो, साउथ अमेरिका कौन से देश में, वेनेजुएला में, लेक माराकाइबो। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका का एक आपका लेक और है जो इंपॉर्टेंट है, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझ लो। एक है आपका लेक टिटिकाका। कौन सा, लेक टिटिकाका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका साउथ अमेरिका रहा। ठीक है, यहां पर देखो ये हल्की सी वाटर बॉडी दिख रही है ना, देखो इसको मैं जूम करता हूँ, ये आपका पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे, तो ये है आपकी टिटिकाका, लेक टिटिकाका। कौन सा, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे लेक टिटिकाका। चलो एक बार इंडिया के रिस्पेक्ट में समझ लो तो समझ में आए। ये भारत रहा, साउथ अमेरिका, ये पेरू, ये बोलीविया, तो ये देखो ये लेक टिटिकाका। ठीक है, तो किसकी आपकी बॉर्डर पे पड़ेगा, ये पेरू और बोलीविया के बारे में। और इसके बारे में एक फैक्ट और है जो पूछा जाता है, पेरू और बोलीविया। फैक्ट ये है, ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब हाइट के मामले में सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। हाईएस्ट नेविगेबल, आपको नेविगेबल का मतलब क्या होता है, यहां पर आप बोट चला सकते हो। ठीक है, मतलब आप समझो ये आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, आप समझो मतलब जो शिप वगैरह सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, ये लेके जा सकते हो। और हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है ये पहाड़ों पे है। अब देख लो, ऐसे देखोगे ना तो समझ में आएगा, ये जो आपको लेक टिटिकाका दिखेगा, ये पूरी पहाड़ जा रहे हैं इधर एकदम, पेरू बोलीविया के, ये देखो। ठीक है, और देखो इधर जो है सब पहाड़ है, ये सब पहाड़ दिख रहे हैं ना आप लोग को। ठीक है, तो यहीं पर है आपका लेक टिटिकाका, इसलिए हाईएस्ट बोला जा रहा है, काफी हाइट पे है, पहाड़ों पे बना हुआ है लेक टिटिकाका, समझे। चलो और कौन सा देखना है, ओनेगा भी बता दिया रशिया में। फिर है लेक आयरी। लेक आयरी पड़ेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। ठीक, इसको भी देख लो जरा मैप में, लेक आयरी याद कर लो, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एकदम साउथ में चलिए इधर, तो देखो ये जो है ना लेक आयरी। ठीक है, लेक आयरी, ये कौन सा है, लेक आयरी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, लिख दे रहे हैं, चलिए एक सेकेंड। और सब मैप में भी रिवाइज भी कर, लेक आयरी। ठीक, कहां पर है ये आपका, ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ इतना याद रखना जितना मैं आपको बता रहा हूं, इन सबसे क्वेश्चन जो है आता है, ऑस्ट्रेलिया। चलो अब बाकी सारे अब जो हम रिवाइज करेंगे एक एक करके। चलिए ठीक है, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे एरल सी। एरल सी कहाँ पे है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे। ठीक है, ये एरल सी बताया था, अब सूख गया काफी, पहले थर्ड लार्जेस्ट था। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे। ठीक है, एरल सी। कजाकिस्तान में एक आपका लेक और है, एक एरल सी बता दिया, एक लेक है आपका ये कजाकिस्तान में, लेक बलकाश, लेक बलकाश। ठीक है, कहां पर पड़ रहा है, कजाकिस्तान में लेक बलकाश। ठीक, फिर उसके बाद में कनाडा के लेक्स को देखो। कनाडा भैया आपका ये रहा, सबसे ऊपर टॉप पे आपका लेक, आपका ग्रेट बियर्ड लेक, याद कर लो, ग्रेट बियर्ड लेक कनाडा में। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एक लेक कहां पर है, या मैच द फॉलोइंग में आएगा। फिर आपका ग्रेट स्लेव लेक, और सबसे दक्षिण में कनाडा की हो गया लेक विनीपेग। फिर यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे आपको 5 ग्रेट लेक्स दिखेंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। ठीक है, जिसमें आपका मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में, पिछली वीडियो में बताया था। फिर ऑस्ट्रेलिया में आपका लेक हो गया लेक आयरी। ठीक है, लेक आयरी। फिर आइए चलिए साउथ अमेरिका में देखें, वेनेजुएला। वेनेजुएला में आपका एक लेक है, लेक आपका माराकाइबो। ठीक है, वेनेजुएला में दिख रहा है ये लेक माराकाइबो। फिर पेरू बोलीविया की बॉर्डर पे है लेक आपका टिटिकाका। ठीक है, लेक टिटिकाका, ये भी समझा दिया। अफ्रीका की लेक देखो, एक आ गया आपका लेक चैड। ठीक है, ये है आपका लेक चैड। ठीक, फिर उसके बाद में लेक विक्टोरिया, पिछली वीडियो में बताया था। ये हो गया आपका लेक तंगानिका, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लेक। फिर हम देखें तो ये है आपका लेक मलावी। मलावी आपका एक देश भी है। ठीक है, तो ये इतने थे, इतने ही मुझे ध्यान आ रहे, नहीं यूरोप में भी बताए हैं, यूरोप के रशिया के एकदम ये वेस्टर्न वाले पार्ट में। ये हो गया लेक ओनेगा, और ये हो गया आपका लेक लैडोगा। ठीक, तो चलो समझ में आए, इतने लेक याद कर लीजिएगा, जितने पिछली वीडियो में बताए थे 20 के 20 मैंने करा दिए।
वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो पूरा रिवीजन जो चलता रहेगा जब तक यूपीपीसीएस का एग्जाम आरओ का पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे, सब कुछ अच्छे से यहीं पे याद भी हो जाएगा। बस सीरीज को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। साथ ही साथ में हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, आरओ का, यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, यूपीपीसीएस 2025 का चल रहा है। एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।